हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिषेक सर। आज आप लोगों के लिए जो है बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और दूसरा हम लोग उसी के नाम को जानते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को हम पांच टेंस जो है पढ़ा चुके आप लोगों को, और ये छठा टेंस में हम लोग आए हैं, है कि नहीं। तो आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से जो है आप लोग समझेंगे। इसको कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, और जहां समझ में नहीं आए तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, है ना, ताकि हमको पता चले कि भाई आप क्या नहीं जान रहे हैं, कि सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही जरूरी होता है और ये बेहतरीन चीज़ है, आपको ये जरूरी है, आप इसको देखें, ठीक है। समझते हैं आप लोग। आइए देखिए, हम जो है आज छठा क्लास है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पास्ट इम्परफेक्ट है, इसी को दूसरा नाम से हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। ध्यान दीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान समझेंगे तो अब इसका जो है हम लोग समझेंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, सो एन एक्शन इज डन इन पास्ट टेंस। कोई भी कार्य किस समय में हो रहा है, तो कहता है अतीत समय में। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, ठीक है। इट, यहां पर क्या है, इट इज कंटिन्यूअस टू बी डन इन द पास्ट। और यह समय जो है, यह समय जो है लगातार क्या है, जारी है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी रहना। सो दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्रिया के ऐसे रूप को क्या कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस यह दिखाता है, हमने हिंदी में लिख दिया कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस यह दिखाता है कि कोई कार्य किस समय में हो रहा है, अतीत समय में हो रहा है, लेकिन यह कार्य आगे भी लगातार क्या रहेगा, जारी रहता है। तो क्रिया के ऐसे रूप को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए, इसमें आइडेंटिफाई जो होता है, इसमें यूज क्या करते हैं हम लोग, इसमें यूज करते हैं वी यूज हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब करते हैं भाई, was, were, ना, was, were, and इसमें जो प्रिंसिपल वर्ब क्या होगा, before। और हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि before का मतलब क्या होता है, ing। चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद हमने क्या बोला था कि कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको पहचान चिन्ह बहुत ही जरूरी होता है याद रखना। अगर पहचान चिन्ह याद नहीं रहेगा तो आप किसी भी टेंस को नहीं पकड़ पाइएगा कि ये प्रेजेंट है, कि पास्ट है, कि फ्यूचर है, तो ये आप नहीं पहचान पाइएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उनके पहचान चिन्ह पर जो है ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। देखिए, इसके पहचान चिन्ह होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, देखिए क्या रहेगा, वाक्य के क्रिया के अंत में जो रहेगा, रहा था, रही थी और रहे थे रहेगा, तो इत्यादि लगा रहे, तो उसको हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, इसी चीज को आप संक्षिप्त तरीका में देखिए कैसे बनाते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए बढ़िया, चलिए चलिए संक्षिप्त तरीका देख लीजिए।
पर्सन, सिंगल नंबर। प्लूरल नंबर। चलिए, आपका फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई के साथ एम का वाज लिखिएगा, वी के साथ वेयर का, यू के साथ वेयर का, यू के साथ वेयर का, ही, सी, इट, नेम के साथ वॉच का, और दे या द बॉयज के साथ वह का। चलिए, ये चीज को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि आई के साथ वॉच का, वी के साथ वेयर का, यू के साथ वेयर का, और यू के साथ वेयर का, ही से इट नेम के साथ वॉच का, दे या द बॉयज के साथ वेयर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं किसका किसका प्रयोग होगा, हमने बता दिए। अब देखिए पहला नंबर, ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, एक्सट्रैक्शन। ध्यान दें, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज, वेयर, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका फॉर्मूला हो गया एक्सट्रैक्शन। किसका क्या प्रयोग करेंगे? सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब का, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं जंगल में बाघ मार रहा था। कैसे बनेगा? मैं जंगल में बाघ मार रहा था। तो हम क्या बताए थे कि पहले शुरू से इंग्लिश करेंगे, उसके बाद अंतिम में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं को इंग्लिश में हम क्या बोले थे? आई बोले थे। उसके बाद अंतिम लीजिए, था को इंग्लिश में कहते हैं वॉज, आई के साथ वॉज का प्रयोग। उसके बाद मार रहा, मरना का किल होता है लेकिन बिफोर लग जाएगा तो ING किलिंग हो जाएगा। बाघ, बाघ का लिखिए टाइगर, एक बाघ मारेगा तो टाइगर।
इन जंगल, द फॉरेस्ट। हो गया, आई वॉज किलिंग ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। फिर यहाँ देखिए दूसरा, वह सुबह में पढ़ रही थी, वह सुबह में पढ़ रही थी। तो वह किसको क्या हो गया, यहाँ लड़की हो गया सी, इसके साथ वॉज है ना। उसके बाद पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और बिफोर लग जाएगा इसमें ING। मे को इंग्लिश में बोलते हैं इन, सुबह का द मॉर्निंग, द मॉर्निंग। तो क्या हो गया, सी वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग। चलिए आप लोग बना दिखाइए, सीता खाना बना रही थी, राम पटना जा रहा है। देखो वीडियो हो रहा है, वीडियो हो रहा है। वह घर जा रहा था। चलिए बनाइए, तो देखिए कैसे कैसे बनाइए, बना के दिखाइए, कमेंट कीजिए। चलिए कॉपी किताब लेकर बैठिए और लिखिए, बताइए, ध्यान दीजिए। सीता को हमने क्या बोला था, पहले सीता लिखेंगे, सीता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा वॉज। उसके बाद बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, इसी में बिफोर लगा दीजिए कुकिंग, खाना का फूड। राम को राम, इसके साथ वॉज, जाना को गो, बिफोर लगा दीजिए गोइंग टू पटना। ये याद देखिए क्या है, इसके साथ ही वॉज, ठीक है, जाना को गोइंग टू हाउस। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम इसी चीज को नेगेटिव में कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कैसे बनाते हैं। इसमें नेगेटिव चीज को कैसे करेंगे, यहां सिर्फ लिख दीजिए नेगेटिव, नेगेटिव। सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद या नोट लिखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब लिखेंगे जिसको बोलते हैं V4 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला हुआ। इसी चीज को देखिए कैसे बनाएंगे, मैं नहीं खेल रहा था। बनाइए, गीता बाजार नहीं जा रही थी, लक्ष्मण नहीं दौड़ रहा था, आप लोग नहीं टहल रहे थे, तुम लोग
3। चलिए बनाइए फटाफट कैसे बनता है। पहले शुरू वाले को लिखिए, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तब नोट। तो सब्जेक्ट बोला तो पहले सब्जेक्ट मैं जो आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो इसके साथ वाज लगेगा, वाजेंट भी लग सकता है कभी कभी, जैसे कि बदलता है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब नोट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट हो गया। खेलना को बोलते हैं प्ले, और इसी में भी फोर लग जाएगा तो प्लेइंग। फिर यहाँ पर गीता, गीता was not going to market। ये इसको बनाइए, LAXMAN, लक्ष्मण, उतारना बैठे के जरा, लक्ष्मण was not, दौड़ना का रन, RUNNI हो जाता है। देखिए यहाँ पर डबल एन क्यों हुआ, जब किसी वॉवेल का उच्चारण जल्द हो जाए या जब किसी शब्द का उच्चारण जल्द हो जाए या जब किसी शब्द के बीच में वॉवेल और अंतिम में कॉन्सोनेंट और शुरू में भी कॉन्सोनेंट रहे और उसके बीच के वॉवेल जल्द उच्चारित हो जाए तो वहां पर डबल, उस वर्ड को अंतिम वाले वर्ड को डबल कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, रनिंग। आप लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं यू, इसके साथ लगाएंगे वेयर, इसके बाद हो जाएगा नॉट, टालना होता है वॉकिंग, क्योंकि आईएनजी लगेगा। तुम लोगों का हो गया यू, वेयर, नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। अगर इसी चीज को हम अगर प्रश्नवाचक में बनाएंगे तो क्या होगा, चलिए प्रश्नवाचक में ध्यान दीजिएगा, लोग उतर जाए। इंट्रोगेटिव, इसी को हम प्रश्नवाचक करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इसी को इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होता है। ध्यान दीजिए, सब फॉर्मूला देखिए कैसे बनता है। पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग बोलेंगे वाज, वेयर प्लस, फिर होता है सब्जेक्ट, अंतिम में क्वेश्चन चिन्ह लगेगा। अब इसी वाक्य को अगर आप बनाइए, बना के दिखाइए फटाफट। उतारो नहीं उतारूंगी। इसमें पहले लग जाएगा, इसमें सब नोट को पहले मिटा दीजिए, इसमें नोट नहीं लगेगा। इसमें क्वेश्चन क्या करेगा, क्या मैं खेल रहा था, यहाँ पे हो जाएगा क्या गीता बाजार जा रही थी, यहाँ हो जाएगा क्या लक्ष्मण दौड़ रहा था। सब में क्वेश्चन चिन्ह लगा दीजिएगा, तब होगा ये क्वेश्चन चिन्ह। क्या आप लोग टहल रहे थे, क्या वे लोग दिल्ली जा रहे थे। देखिए फॉर्मूला में पहले हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब में आएगी। जैसे आई के साथ पहले लगेगा वाज, फिर आई को सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल वर्ब, खेलना को इसमें बोलते हैं प्ले, ING लगा दीजिए, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, गीता, यहाँ हो जाएगा
वाज, गीता, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग, जा रही को गोइंग, कहाँ जा रहा भाई, बाजार, टू मार्केट। फिर इसको लक्ष्मण के साथ वाज, उसके बाद लक्ष्मण, उसके बाद दौड़ना को रनिंग, उसके बाद यहाँ वॉच। अच्छा, इसके आप लोगों के साथ चलिए आप लोग बना लीजिए इसको, दो आप लोगों के लिए कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर इसी में अगर नेगेटिव वर्ड रहे तो क्या होगा। नंबर 4 देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। पहले इंट्रोगेटिव, फिर यहाँ पे हो जाता है आपका नेगेटिव, जोड़ दीजिए इसमें। देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है, इसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। इसी में सब्जेक्ट के बाद जो है पहले सब्जेक्ट लीजिए तब नोट लिखिए। लिखिए तो पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, प्रिंसिपल वर्ब। क्या मैं नहीं खेल रहा था। फिर बनाइए, क्या सीता बाजार नहीं जा रही थी। क्या लक्ष्मण नहीं दौड़ रहा था। क्या आप लोग नहीं टहल रहे थे। क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे थे। तो कैसे होगा। अब इसको ध्यान समझिएगा, हमने कैसे बनाया है। हमने बोला है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, नोट। यहाँ आप नोट लगा सकते हैं, तब होगा प्लेन। फिर याद को क्या, फिर याद को फिर हेल्पिंग वर्ब जीता। हमने सब्जेक्ट के बाद क्या बोले थे, हम नोट लगाने के लिए। वहां पर लिखे तो उन्हें बन गया। फिर यहाँ पर लिखिए वाज, लक्ष्मण के बाद यहाँ पर क्या बोले थे, नोट लिखने के लिए, नोट लिखिए। उसके बाद दौड़ना को रनिंग। ये दो वाक्य आप लोग बना के दिखाइए, तब जानेंगे कि आप लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आप लोग सीखे है कि नहीं। हम लोग 6 टाइप पढ़ेंगे। 6 टाइप में अगला टाइप देखिए। अगर इसमें हम WH नेगेटिव नहीं लेगा, WH में लिखे। अब WH क्या होता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ होता है WH प्लस क्वेश्चन वर्ड। ध्यान दीजिए, इसमें आएगा व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु। देखिए क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन। ये सब बोलते लोग WH क्वेश्चन वर्ड। इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं होती है, इसमें होती है लेकिन अभी नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर हम बनानेंगे तो सबसे पहले आप उसको लिखेंगे जो WH होता है। तो WH में हम नेगेटिव तो होगा ही, या नेगेटिव अभी बता ही नहीं रहे। यहाँ पे पहले WH ही होगा, क्योंकि WH पढ़ रहे हैं तो WH ही होगा। तो WH में क्या हो जाएगा, पहले WH, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, प्रिंसिपल वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। अब अगर इस वाक्य को अगर बनाने की अगर प्रयास करेंगे तो कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। इसमें नोट को हटा दीजिए पहले,
कैसे बनाएंगे, जैसे कि बोलेंगे मैं क्या खेल रहा था। अगर इसी में बोलेंगे गीता क्यों बाजार जा रही थी, यहाँ पे कर दीजिए सुमन कैसे दौड़ रहा था। क्या क्या वे लोग राम कब टहल रहा था। वे लोग क्या दिल्ली जा रहे थे। तो इसमें पहले हमने डब्ल्यू सी में थे, तो डब्ल्यू पहले क्या इसमें क्या बोलेंगे व्हाट, इसके साथ आई के साथ क्या रहेगा वॉज, आई को आई, खेलना को प्लेइंग हो गया। फिर क्यों का इंग्लिश होता है वाई, है ना। उसके बाद जो है इसके साथ क्या रहेगा वॉज, उसके बाद गीता, जाना को क्या होता है गोइंग, उसके बाद टू मार्केट। फिर इसमें लिखिए कैसे कोई, इसमें लिखिए पहले हाँ, इसके साथ क्या रहेगा वॉज। सुमन को क्या होता है सुमन, दौड़ना का रन। ये दो वाक्य आप लोग बना दीजिए। अगर हम इसी में नेगेटिव जोड़ दे तो देखिए कैसे बनता है। इसका अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसमें देखिएगा नेगेटिव बनाएंगे तो WH प्लस, ध्यान दीजिए इसी में हम नेगेटिव जोड़ रहे हैं और इसमें हम खाली क्या करेंगे, यहाँ पर भी WH होना चाहिए प्लस नकारात्मक वाक्य। यहाँ सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट लगेगा। देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है। पहले WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नोट डालेंगे। अच्छा कि मैं क्या खेल, मैं क्या नहीं खेल रहा था। या गीता क्यों बाजार नहीं जा रही थी। सुमन कैसे नहीं दौड़ रहा था। राम कब नहीं टहल रहा था। वे लोग क्या दिल्ली नहीं जा रहे थे। अब इसी चीज को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ देखिए वाई है, यहाँ पर वाट वाज, सब्जेक्ट के बाद यहाँ बोला है नॉट, तो नोट डाल दीजिए। तो क्या होगा वाट वाज आई नॉट प्लेइंग। फिर यहाँ पे गीता क्यों बाजार नहीं जा रही है, तो वाई वाज गीता, यहाँ पर क्या बोले थे हम सब्जेक्ट के बाद नोट डाल दीजिए गोइंग टू मार्केट। यहाँ सुमन है कैसे, तो हाउ वाज सुमन का क्या होगा सुमन। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम क्या बोले थे नोट डालेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद नोट डाल दीजिए, रनिंग डाल दीजिए। उसके बाद ये दो वाक्य आप लोगों के लिए जो है बना के, तो आप लोग इसको बनाइएगा। फिर अगला टेंस हम लोग लेकर आएंगे। तो आई होप यह टेंस आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर चीज़ आपको मिलते रहे। जय हिंद। चलिए।